हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे अपने अपने घरों में। आज के इस वीडियो में 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप दोनों को अवेल कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे एक सवाल था कि ये कौन सा जानवर है जो कि त्वचा से सांस लेता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और ये है फ्रॉग। मेंढक इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि त्वचा से सांस लेता है। आमतौर पर लोगों को कंफ्यूजन होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में, क्योंकि दोनों में समानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन जो होते हैं, दोनों की खास बात यह होती है कि ज़्यादातर इनकी त्वचा चिकनी भी होती है और साथ में दोनों ही कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। दोनों को ही बाहर के एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो मेंढक, ध्यान रखिएगा, ये रेप्टाइल नहीं है, ये एम्फीबियन प्रजाति का होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का 20वां ऐसा देश बन गया है जिसने यूरो को करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो ये है क्रोशिया। क्रोशिया एक यूरोपियन देश है और यहाँ पर पहले करेंसी चलती थी कूना, मीन्स अभी भी चल रही है। लेकिन क्रोशिया सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले 1 जनवरी 2023 से अब यहाँ पर करेंसी बदल जाएगी और यूरो ही यहाँ पर चलेगा। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ेग्रेब। क्या बोलते हैं इसको? ज़ेग्रेब। अगर यहाँ पर मैप में देखें तो ये यूरोप का मैप आपको दिखाई दे रहा है। नीचे जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये अफ्रीका है, इसके जस्ट ऊपर यूरोप ही है। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन आपका क्रोएशिया है, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ लाल रंग से। अब क्रोएशिया की जो बॉर्डर है ये कौन कौन से देश से कनेक्ट होती है? तो यहाँ पर ये स्लोवेनिया से कनेक्ट होती है, ये है स्लोवेनिया। ये आपका हंगरी है, हंगरी के बाद ये यहाँ पर कनेक्ट होती है बोस्निया से, और इधर ये सर्बिया से कनेक्ट होती है। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है ये बोस्निया हो गया और ये वाला आपका सर्बिया हो गया। 4 देशों से इसकी सीमा रेखा लगती है। और अगर वाटर बॉडी के दूसरी तरफ देखें तो ये आपको इटली मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक प्रसार भारती ने अपने कौन सी वर्षगांठ में एक नए लोगो का अनावरण किया है? कहने का मतलब यह है कि प्रसार भारती के द्वारा अभी हाल ही में एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। कौन सी वर्षगांठ पर? तो इस बार प्रसार भारती ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 वर्ष पूरे हो गए प्रसार भारती को। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये जो इसका नया लोगो लॉन्च किया गया है, इसको सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपूर्वा चंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अपूर्वा चंद्र, IAS अधिकारी हैं। और इस टाइम पर प्रसार भारती के जो CEO हैं ये हैं शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है? शशि शेखर वेम्पति। और जैसे कि यहाँ पर बात करी गई सिल्वर जुबली की, तो मैंने आपको बता दिया 25 वर्षों में सिल्वर जुबली मनाई जाती है। उसी तरीके से अगर 40 वर्ष हो जाते हैं तो उसको पता है क्या बोलते हैं? रूबी जुबली बोला जाता है। और उसी तरीके से अगर गोल्डन जुबली की बात करी जाए तो आप समझ जाना 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और डायमंड जुबली के लिए अलग अलग आधार हैं। कहीं कहीं पर 60 वर्ष में ही डायमंड जुबली मनाई जाती है, कहीं पर 70 सालों में और कहीं पर 75 सालों में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इस बार जेंडर गैप इंडेक्स में भारत ने 135वीं रैंक सिक्योर करी है, जो कि अच्छी रैंक नहीं है एक तरीके से, क्योंकि इस इंडेक्स में टोटल 146 देशों को शामिल किया गया है और 146 में से हमारी रैंक है 135वीं। पिछले वर्ष 2021 में भारत की रैंक 140वीं थी और उस टाइम पर 156 देशों को शामिल किया गया था। ये जो इंडेक्स है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस पर थोड़ी सी और नज़र डालते हैं। टॉप करने वाले जो 3 कंट्रीज़ हैं, नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है फिनलैंड और नंबर 3 पे है नॉर्वे। अगर बॉटम 3 की बात करें तो सबसे आखिर में है अफगानिस्तान और सेकंड लास्ट है पाकिस्तान और थर्ड लास्ट है कॉन्गो। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की जेंडर गैप में रैंक है इस टाइम पे इस बार 102 रैंक है, 102nd रैंक। इस इंडेक्स को पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 में पब्लिश किया गया था। इस बार ये इसका 16वां संस्करण है जो कि लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये कौन सा कैंपेन चलाया गया है? इस कैंपेन के तहत पूरे जितने भी भारतवासी हैं, हम सब, इनसे भारत सरकार आह्वान कर रही है कि इस बार हम लोग पूरे 75 वर्ष अपने आज़ादी के मना रहे हैं,
तो अपने अपने घरों के बाहर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। तो ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है इसका नाम दिया गया है हर घर तिरंगा। क्या नाम दिया गया है? हर घर तिरंगा। इस कैंपेन को होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा तिरंगा है या राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो रेशियो है कितना होता है? ये 3/2 का रेशियो होता है। तो इस बार 15 अगस्त को इस अभियान से जुड़ें और हम सभी अपने अपने घरों के बाहर या घरों की छत पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। भले ही छोटा ध्वज हो लेकिन फहराएं जरूर, क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और पूरे 75 वर्ष आज़ादी के हमारे होने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षा पहले ये 14 जुलाई को रिज़ाइन करने वाले थे, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर बढ़ा तो इन्होंने 13 जुलाई को ही रिज़ाइन कर दिया है और इनकी जगह पर इस टाइम पर इंटर्म प्रेसिडेंट के रूप में रेनिल विक्रमसिंघे कार्यरत है। आने वाले 20 जुलाई को श्रीलंका के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नए राष्ट्रपति आवंटित यहाँ पर किए जाएंगे। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, नोमुरा नाम की एक रेटिंग एजेंसी है, ये फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है और ये जापान की एजेंसी है। इसने भारत के लिए 2023 के लिए भारत का कितना जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है? नोमुरा ने 4.7% का जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन दिया है 2023 के लिए भारत का। नोमुरा की स्थापना टोक्यो में करी गई थी जापान के अंदर और इसके सीईओ हैं केंटारो ओकुदा। क्या नाम है? केंटारो ओकुदा। और पहले जो इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था ये ज़्यादा था, 5.4% का इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन क्योंकि मार्केट में स्लो डाउन है इस वजह से इन्होंने इसको घटाकर 4.7% कर दिया है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है बैरी सिंक्लेयर। क्या नाम है? बैरी सिंक्लेयर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश के क्रिकेट टीम कैप्टन रह चुके हैं? तो सिंक्लेयर न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन रह चुके हैं। अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1963 से लेकर 68 तक 5 साल तक इन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी करी हुई है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो होने वाले हैं इसमें इस बार क्रिकेट को भी जगह दी गई है। आपको याद होगा पिछले 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जा रहा है। तो इस बार जो विमेंस क्रिकेट टीम है हमारी, इसको लीड करेंगी कौन? तो इसकी कप्तान बनकर इस बार कॉमनवेल्थ में जा रही हैं हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। ये कैप्टन होंगी हमारी क्रिकेट टीम की कॉमनवेल्थ गेम में। टोटल 15 सदस्य हमारी टीम में, बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है इसे। और इस बार कॉमनवेल्थ जो है ये 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने और चलेंगे 8 अगस्त तक। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है जनरल जे सिंह ने। किसने? जनरल जे सिंह। और ये रिटायर्ड आर्मी स्टाफ के चीफ हैं और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। इस किताब को लॉन्च किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा, जो कि इस टाइम पर गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। इस किताब की खास बात यह है कि जनरल जे सिंह जो हैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस किताब में शेयर किया है और बेसिकली इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी इंडो चाइना बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी शेयर करी है उस ड्यूटी के आधार पर जो भी इन्हें एक्सपीरियंस है और इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट किस वजह से हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने इस किताब में देने की कोशिश करी है। तो जे सिंह नाम ध्यान रखिएगा, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत की कौन सी 2 लोकेशंस को शामिल किया गया है? टाइम्स मैगजीन ने इस बार केरल और अहमदाबाद को शामिल किया है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 के। और केरल को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि भारत में केरल को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। केरल के मंदिर बहुत ज़्यादा भव्य हैं। इसके अलावा
केरल के बीचेस बहुत ज़्यादा अपने आप में लुभावने हैं, एग्जॉटिक हैं। और अगर बात करी जाए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को यूनेस्को ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में शामिल कर चुका है और भारत का यह पहला शहर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जगह मिली है। तो इस आधार पर केरल और अहमदाबाद दोनों को टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश की क्रिकेट टीम है जिसने मेंस आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में टॉप किया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा ओडीआई टीम रैंकिंग जारी करी गई जिसमें इस बार टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड रहा नंबर 1 पे और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर 127 पॉइंट हासिल किए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, नंबर 1 पे रहा न्यूजीलैंड 127 पॉइंट के साथ। नंबर 2 पे इस बार इंग्लैंड की टीम रही, 122 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं। नंबर 3 पे हमारी टीम रही भारत, भारत ने 108 पॉइंट अर्जित किए हैं। नंबर 4 पे रही पाकिस्तान टीम, 106 अंक यहाँ पर अर्जित किए हैं। और 5वें नंबर पे जो टीम है यह है ऑस्ट्रेलिया, 101 अंकों के साथ। ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी करी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया है नए प्रेसिडेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? मतलब एक ऐसी फैक्ट्री लॉन्च करी गई है जहां पर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से रॉकेट इंजन बनाए जाएंगे। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया चेन्नई में और इसका उद्घाटन 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के द्वारा किया गया। एक तो टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखर के द्वारा और दूसरे यहाँ पर इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ, दोनों ने साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर रॉकेट इंजन बल्क में बनाए जाएंगे 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के जरिए। देखिए 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट इंजन बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई गई है जिसके लिए आने वाले टाइम में इसरो दूसरे देशों के लिए भी यहाँ पर रॉकेट इंजन बनाएगी और वो भी रोबोटिक पद्धति से। यहाँ पर जो मैंस पावर है वो कम लगेगी, रोबोटिक्स से रॉकेट इंजन बनाए जाएंगे बेसिकली। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में कार बनाने के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वहाँ पर रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, तभी तो बल्क में एक साथ इतनी सारी कारें बन जाती हैं एक बार में। उसी तरीके से यहाँ रॉकेट इंजन भी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाएंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंजन बनाए जा सकेंगे। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसरो का बैंगलोर और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको खोला गया है अनिकुल कॉस्मोस के द्वारा। क्या नाम है इसका? अनिकुल कॉस्मोस। ये हमारे भारत के नए नए एंटरप्रेन्योर्स की ही देन है कि इस तरीके की नई नई यूनिट्स खुल रही हैं जो कि इसरो और DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रही हैं। अनिकुल कॉस्मोस जो है इसकी फाउंडेशन 2017 में रखी गई थी, बिल्कुल नई कंपनी है और इसके फाउंडर हैं श्रीकांत रविचंद्रन। क्या नाम है? श्रीकांत रविचंद्रन। और 22 तारीख से मेरा बायोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपने इतने इंटरेस्टिंग वे में बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी होगी। अगर आपको दिक्कत है साइंस में तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। और हाँ, ऑफर आज रात 12 बजे तक ही है, 15 तारीख तक। वरुण 777 डिस्काउंट कोड की मदद से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, हर एक में आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा और एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट आप क्रेडिट पॉइंट की मदद से अवेल कर सकते हो। यूपीएससी, स्टेट PCS, SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी, केवल SSC ही नहीं, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो इस कोड की मदद से। तो मौका अच्छा है, आज रात 12 बजे तक मौके पे चौका आप मार दीजिए और अच्छा फ़ायदा आपको यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कल से प्राइस हाइक होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 17 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका SSC और बैंक का। अनअकैडमी लर्नर ऐप के अंदर जो टेस्ट का ऑप्शन है वहाँ पर जाके इसके लिए एनरोल कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सुबह 10 बजे 17 तारीख को ये टेस्ट है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बता सकते हो कि भारत का ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर बंजर भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? विच यूटी हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो उस पर लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कल फिर सुबह इसी टाइम पर मुलाकात होगी।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।